एपिसोड की शुरुआत में पियर्स, हेलन और एलन प्लम्बर वाला काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैनी आता है और बाहर चलने को कहता है, लेकिन पियर्स उसे बाहर जाने से मना कर देता है क्योंकि मैक्स टेनिसन ने उन्हें बाहर जाने से मना किया था। लेकिन मैनी उसकी बात नहीं मानता और पियर्स से लड़ने लग जाता है। हेलन आकर उन्हें रोकती है। तभी उनके मॉनिटर पे एक मैसेज आता है। वो मैक्स टेनिसन का मैसेज होता है। वो कहते हैं कि वो प्लम्बर सैटेलाइट डेल्टा में फंसे हुए हैं और बैन को कुछ हो गया है, उन्हें मदद चाहिए। तभी वो मॉनिटर सिग्नल कट होने के कारण बंद हो जाता है। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। तभी फिर से सिग्नल आ जाता है और उनके सामने बैन था, ये मंगोस और एलियन में बदला हुआ। वो कैमरे में देखते हुए कहता है, इस मामले में मत पड़ना, नहीं तो ग्रैंडपा मैक्स के साथ तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगा, और कैमरे को तोड़ देता है। वो चारों उस मैसेज को सुनकर बिना देरी किए उस प्लम्बर सैटेलाइट की तरफ उड़ जाते हैं। एलन कहता है, हमें मदद के लिए इंतजार करना चाहिए था। पियर्स कहता है, गोएन और केविन एक मिशन के लिए गए हैं, ये काम हमें ही करना होगा। हेलन कहती है, बैन कभी मैक्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एलन कहता है, पर उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था, क्या पता उसका ब्रेन वॉश किया गया हो। तभी वो लोग प्लम्बर सैटेलाइट के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ आसपास हर चीज टूटी फूटी होती है। हेलन एक रिमोट एक्सेस टर्मिनल से सैटेलाइट को हैक करने की कोशिश करती है। तभी एक और मैक्स का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि वो कार्गो वाले गोदाम में है जो सैटेलाइट के आखिर में है, और साथ ही उन चारों को साथ साथ रहने को कहते हैं। हेलन उस रिमोट से उस गोदाम का लोकेशन देख लेती है और तेजी से अकेले वहाँ चली जाती है। पियर्स उसे रोकने के लिए आवाज जरूर लगाता है, लेकिन हेलन जा चुकी थी। हेलन उस गोदाम के पास पहुंच जाती है और मैक्स को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है और एको एलियन में बदल जाता है और अपनी कॉपी बनाकर उस पर सोने का अटैक करता है। हेलन दूर जाकर गिरती है। हेलन कहती है, बैन ये मैं हूँ। हेलन तुम्हें हो क्या गया है? एको उसका कोई जवाब नहीं देता और एको अपने और भी क्लोन बनाकर एको चैम्बर बनाकर हेलन पर जोर से सोने का अटैक करता है। हेलन वहीं पर ढेर हो जाती है। एको फिर से बैन में बदल जाता है और कहता है, ग्रैंडपा मैक्स से कहना मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैनी, पियर्स और एलन आ जाते हैं। हेलन उन्हें बताती है कि बैन को कुछ हो गया है। मैनी अब बैन को पीटने के लिए सीरियस हो जाता है। हेलन और मैनी वहाँ से जाने लगते हैं। पियर्स उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैक्स ने हमें साथ में रहने को कहा है। हेलन उससे कहती है कि वो दोनों जाकर मैक्स को ढूंढे, और वो दोनों बैन को ढूंढते हैं, और वो इतना कहकर मैनी और हेलन वहाँ से चले जाते हैं। पियर्स सोचता है कि मैक्स को ढूंढे कैसे। एलन उसको एक आइडिया देता है मैक्स के प्लम्बर बैच को ट्रैक करने का। पियर्स को आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों प्लम्बर बैच के सहारे मैक्स टेनिसन के प्लम्बर बैच के लोकेशन के पास जाने लगते हैं। तभी एकदम से दरवाजा बंद होने के कारण पियर्स और एलन अलग हो जाते हैं। पियर्स गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलता, तो वो अकेले ही उस लोकेशन के पास जाने लगता है। वहाँ पर मैक्स टेनिसन नहीं होता, लेकिन बैन होता है। उसके पास ही मैक्स टेनिसन का प्लम्बर बैच था। पियर्स वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गेट बंद होने के कारण वो वहीं पे फंस जाता है। बैन जल्दी से गूप एलियन में बदल जाता है। पियर्स कहता है, बैन तुम्हें उस चीज से लड़ना होगा जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। गूप कहता है, मेरी मदद करो पियर्स, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन वो सब झूठ था। वो पियर्स को बुरी तरह जकड़ लेता है। पियर्स अपने कांटा बड़ा करके गुप का एंटीना दूर गिरा देता है। पियर्स छूट जाता है और वहाँ से भागकर एक बड़े से मशीन पर चढ़ जाता है, लेकिन गुप अपने एसिड से उस मशीन को गलाकर नीचे गिरा देता है। फिर भी पियर्स बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर मैनी और हेलन बैन को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें बैन तो नहीं मिलता, लेकिन कमांडर टर्मिनल मिल जाता है। हेलन उस टर्मिनल के जरिए पता लगाने की कोशिश करती है कि ऐसा क्या चीज़ है जो प्लम्बर बैचेस के कम्युनिकेशन को जैम कर रहा है। उसे पता चल जाता है वो होमोसेपियन होते हैं जो एक टर्मिनल में है। वो दोनों उसे बंद करने के लिए वहां से जाने लगते हैं। हेलन तेज स्पीड से आगे निकल जाती है और मैनी पीछे रह जाता है। हेलन आगे जिस रास्ते से जाती है वो रास्ता बंद हो जाता है और दूसरा रास्ता खुल जाता है। मैनी को पता नहीं होता है कि हेलन किस रास्ते गई है, इसलिए वो उस नए खुले हुए रास्ते में चला जाता है। वो रास्ता भी बंद हो जाता है। मैनी को समझ आ जाता है वो एक ट्रैप है। वो अपने गन निकाल लेता है। तभी वहां पर बैन आ जाता है। मैनी बैन पर फायरिंग करने लग जाता है, लेकिन बैन फायरिंग से बचते हुए एक रस्सी को झूलकर मैनी से उसका गन लात मारकर गिरा देता है। बैन कहता है, मुझ बेचारे से लड़ने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। मैनी उसकी बातों में आ जाता है और उस पर ऐसे ही हमला करने लग जाता है। बैन हमले से बच जाता है और रात एलियन में बदल जाता है। पहले तो मैनी रात को बहुत अच्छा खासा टक्कर देता है, फिर रात अपना पावर दिखाता है। रात मैनी को बहुत अलग अलग तरीके से मारता है, जिसके कारण वो कई मशीनों से टकराता है और एक इंपॉर्टेंट चीज टूट जाती है। मैनी वहीं बेहोश हो जाता है। रात बैन में बदलकर वहां से चला जाता है। उस मशीन के टूटने के कारण ग्रेविटी स्कोप शट डाउन हो जाता है और इमरजेंसी प्रोसीजर चालू हो जाता है और पूरे सैटेलाइट में झटके आने लग जाता है। हेलन मैनी के पास पहुंच जाती है और मैनी को उठाती है। मैनी उसे सारी बात बता देता है। तभी वहां पर पियर्स आ जाता है और एलन के बारे में पूछता है। हेलन और मैनी को एलन के बारे में पता नहीं था। मैनी अलग अलग होकर ढूंढने को कहता है, लेकिन पियर्स उसे रोक देता है और साथ में रहने को कहता है। पहले तो वो दोनों मना करते हैं, फिर पियर्स अपना गुस्सा दिखाता है, फिर बाद में उन्हें मानना ही पड़ता है। दूसरी तरफ एलन अकेले ही सबको ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने बैन आ जाता है और बाकियों के बारे में पूछता है। एलन कहता है कि उसको नहीं पता,
बैन अच्छी बात कहकर जल्दी से बिग चिल एलियन बदल जाता है और उस पर ठंडे फूंक से हमला करने लग जाता है, लेकिन एलन बच जाता है और उस पर अपने आग से हमला कर देता है। लेकिन बिग चिल भी बच जाता है और बिग चिल फिर से जोरदार हमला करता है। एलन बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे थोड़ा सा चोट लग जाता है। तभी वहाँ पर हेलन रस्सी से झूलते हुए आ जाती है और बिग चिल को जोर से लात मारती है। बिग चिल नीचे गिर जाता है। मैंने भी वहाँ पर आ जाता है और बिग चिल पर लगातार फायरिंग करने लग जाता है। बिग चिल बचकर वहाँ से पीछे हटने लग जाता है। तभी पीछे से पियर्स भी आ जाता है। वो चारों बिग चिल को घेर लेते हैं। बिग चिल हंसने लग जाता है और गायब होकर जमीन में समा जाता है। मैंने गुस्से में जमीन पर फायरिंग करते हुए कहता है, वो भाग गया, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। तभी पियर्स कहता है, तुमने नहीं, हमने पकड़ा है, तुम समझ नहीं रहे, हम अलग अलग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन साथ में हमने उसकी छुट्टी कर दी। उन तीनों को भी उसकी बात समझ आ जाती है। तभी फिर से सैटेलाइट झटके देने लग जाती है। मैंने को लगता है कि ये सब बैन के प्लान का हिस्सा है। हेलन कहती है कि उन्हें मेन कंप्यूटर के पास जाना चाहिए ताकि वो उसे एक्सेस करके मैक्स का पता लगा सके। वो चारों बिना देर किए वहाँ पहुँच जाते हैं, पर वहाँ बैन पहले ही उनका इंतजार कर रहा होता है। पियर्स कहता है, हम तुम्हें एक बार हरा चुके हैं, बेहतर होगा तुम यहाँ से भाग जाओ। बैन कहता है, ये सैटेलाइट एक खतरनाक जगह है, मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था ना। और ह्यूमंगस और एलियन बदल जाता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो सभी बचकर उस पर हमला करने लग जाते हैं। एलन अपने आग से उस पर हमला करता है। हेलन ह्यूमंगस के चारों तरफ घूमने लग जाती है और मैंने उस पर फायरिंग करने लग जाता है, लेकिन ह्यूमंगस को कुछ नहीं होता। वो मैंने को उठाकर हेलन पर मारता है। एलन उसके आगे आग लगा देता है, लेकिन ह्यूमंगस उसे पार कर तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है। वो चारों तो बच जाते हैं, लेकिन ह्यूमंगस सैटेलाइट से टकराने के कारण सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से हिल जाता है। पियर्स उन्हें पीछे हटते हुए एक साथ हमला करने को कहता है। वो लोग ऐसा ही करते हैं। एलन उसके चारों तरफ आग लगा देता है और हेलन उसके चारों तरफ घूमकर उस आग को बढ़ा देती है। मैंने जमीन पर जोरदार मुक्का मारकर ह्यूमंगस को नीचे गिरा देता है और पियर्स ह्यूमंगस के गिरने से पहले ही वहां पर कांटे बिछा देता है। ह्यूमंगस सीधा जाकर उन कांटों पर गिरता है। ह्यूमंगस को बहुत तेज दर्द होता है। ह्यूमंगस पियर्स का पीछा करने लग जाता है। पियर्स कैसे तैसे ह्यूमंगस को सैटेलाइट के एंट्री गेट के पास ले आता है। हेलन जल्दी से पियर्स को उस जगह से निकालती है और मैंने अंदर आने का रास्ता बंद कर देता है और ह्यूमंगस वहीं भी फंस जाता है। मैंने सैटेलाइट का मेन गेट खोल देता है। ह्यूमंगस तेजी से स्पेसशिप को तोड़ते हुए स्पेस में खींचा चला जाता है। एलन कहता है, यकीन नहीं होता, हमने बेन टेनिसन को स्पेस में भेज दिया। पियर्स कहता है, उसमें इतनी ताकत है कि वो कुछ मिनट जिंदा रह सके। मैंने कहता है, मगर हम उसे लेकर कैसे आएंगे, शिप तो गई। हेलन कंप्यूटर से मैक्स टेनिसन को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक चीज़ मिलता है। हेलन कहती है, बुरी खबर है मैनी, जब तुम्हारा और रात का लड़ाई हुआ तब कंट्रोल सिस्टम दब गया, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से हट रहा है। पियर्स कहता है, इसका मतलब सैटेलाइट सीधा जाकर लंदन शहर में क्रैश हो जाएगा, लाखों जिंदगियों की जान खतरे में है। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या। तभी पियर्स को एक आइडिया आता है, सैटेलाइट को क्रैश होने से पहले ही तबाह कर देने का। अब सैटेलाइट तेजी से धरती पर गिरने लग जाता है। वो लोग बिना देरी किए मेन कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं। ऑटो डिस्ट्रक्ट के लिए 3 प्लम्बर बैच की जरूरत थी। पियर्स, हेलन और एलन अपना बैच देते हैं। मैनी कहता है, इन्हें मेरे पास छोड़ो, मैं ऑटो डिस्ट्रक्ट सेट करता हूँ और 2 मिनट बाद तुम्हें शिप पे मिलता हूँ। तभी मैंने को रियलाइज़ होता है कि उनके पास अब कोई शिप नहीं है। पियर्स कहता है, खुद को कुर्बान करो और लाखों जिंदगियाँ बचाओ। वो लोग ये भी करने के लिए तैयार थे। वो ये काम करना अपना फर्ज समझते हैं। पियर्स उनको आखिरी बार अलविदा कहकर तीनों बैच से लगाकर ऑटो डिस्ट्रक्ट सेट कर देता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन बूम जैसा कोई चीज़ नहीं होता। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग जिंदा या मर गए। हेलन मशीन ठीक करने लग जाती है। तभी पीछे से मैक्स टेनिसन आ जाता है और कहता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। वो चारों उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ह्यूमंगस भी आ जाता है। वो चारों उसे देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ह्यूमंगस फिर से बैन में बदल जाता है। पियर्स पूछता है, ये सब क्या हो रहा है। मैक्स कहता है कि वो पहले सैटेलाइट को सेफ ऑर्बिट पर ले जाए, फिर बताता है। मैक्स टेनिसन खास रॉकेट को इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट को सेफ ऑर्बिट में ले आते हैं। बैन कहता है, ये सैटेलाइट कोई स्टोरेज वाला गोदाम नहीं है, ये एक ट्रेनिंग स्टेशन है। पियर्स कहता है, मतलब ये सब बस एक टेस्ट था। बैन कहता है, मगर वो हिस्सा नहीं। जब सैटेलाइट लैंडर पर गिरने वाला था, हमने सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर डाला था। मैक्स कहता है, तुमने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों को हिफाजत की। पेन कहता है, अगला पड़ाव प्लम्बर एकेडमी। वो चारों प्लम्बर एकेडमी सुनकर खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी के साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वीडियो से लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्त को भी पता चल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।